नमस्कार दोस्तों, आप लोग ने हमारे इंस्टाग्राम और फेसबुक पर सबसे ज़्यादा कमेंट किया है कि एएलपी जो CBT 2 है उसमें जो है BSCT बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग और ट्रेड थ्योरी को कैसे क्लियर करें। तो सब लोग ये कहते हैं कि आपने कैसे किया। मैंने तो सेल्फ़ स्टडी से किया है, ज़्यादा से ज़्यादा सेल्फ़ स्टडी किया है और जिससे मेरा क्लियर हो गया था। आप लोग अगर बिल्कुल फ्रेशर हैं, आप लोग को नहीं आता है और आप लोग चाहते हैं कि कौन सी बुक हम बताएं और कौन सा टीचर हम बताएं, रुको कि एएलपी जो CBT 2 होगा उसमें जो है 100 नंबर का पेपर आएगा और जिसको 90 मिनट दिए जाएंगे करने के लिए। तो आप लोगों का 50 नंबर का मैथ और रीजनिंग रहेगा, जिसको आपको बहुत अच्छे से करना है। जिसकी मैथ और रीजनिंग बहुत अच्छी है वो अपना एक साथ नंबर 50 में से 50 ला सकता है, दोनों सब्जेक्ट को क्लियर करके। इसलिए डेली आप उसका एक एक सेट, एक रीजनिंग का एक मैथ का लगाएं, जिससे आपका 50 नंबर का क्लियर होता रहे। बच गए आपके 50 नंबर। तो 50 नंबर में आपका आता है बेसिक साइंस और इंजीनियरिंग ड्राइंग। तो आप लोग उसके लिए क्या करेंगे, जो मैंने बुक पढ़ी थी 2024 वाले में, तो मैंने यूथ कंपटीशन की बुक पढ़ी थी और यूथ कंपटीशन की बुक से ही मैंने क्लियर किया था। और आप लोग को बता दें कि उसमें दोनों सब्जेक्ट हैं, बेसिक साइंस और इंजीनियरिंग ड्राइंग। ड्राइंग का भी है और साइंस, दोनों मिक्स हैं। और आप उस बुक को ले लें। लेने के बाद में बहुत सारे उसमें क्वेश्चन दे रखे हैं, लगभग 4000 प्लस दे रखे हैं। आप लोग उसको अच्छे से पढ़ें और जो उसमें चैप्टर दे रखे हैं उनका जो है पहले आप शुरू में क्या करें कि पहला चैप्टर है तो उस पहले चैप्टर को ड्राइंग का उठा के आप यूट्यूब पर डालें कि हमें ये चैप्टर पहला पढ़ना है और उससे रिलेटेड बहुत सारे वीडियो आ जाएंगे। आप पहली कोई भी वीडियो आए उससे आप पढ़ें। पढ़ने के बाद उसमें बहुत सारे टीचर आएंगे, आपको जो टीचर पसंद है आप उससे पढ़ें। और ऐसे ही दूसरा थोड़ा सा तो आप लोग पहला चैप्टर पढ़ लेंगे, उसमें 1 से 2 टीचर 3 टीचर से पढ़ के देखें। जो टीचर की आवाज़ आपको समझ में आती है, जो आपको टीचर पहले से पढ़ा रखा होगा या जिसके बारे में आप जानते हैं, आप उससे पढ़ें। और बाकी फालतू का टाइम इधर उधर वेस्ट ना करें, क्योंकि ये वो टाइम है जिसमें आप बन सकते हैं, बिगड़ सकते हैं। तो इसलिए आप क्या करें कि डेली एक चैप्टर आपको कंप्लीट करना है। BSCD का पहला चैप्टर कंप्लीट हो जाए, उसके क्वेश्चन लगाओ। उसके बाद दूसरा चैप्टर कंप्लीट हो जाए, उसके चैप्टर लगाओ, चैप्टर के क्वेश्चन लगाओ। फिर ऐसे ही तीसरा लगातार आपको करना है। ये क्रिया आपको तब तक करनी है जब तक आपका BSCD कंप्लीट ना हो जाए। जब कंप्लीट हो जाती है तो जैसे आप मैथ और साइंस का डेली टेस्ट लगाते हैं, ठीक उसी तरीके से BSCD का भी टेस्ट लगाना शुरू करें। शुरू में आपको BSCD थोड़ा सा बोरिंग सब्जेक्ट लगेगा कि आपको समझ में नहीं आएगा, लेकिन आपको सफलता यही सब्जेक्ट दिलाएगा, क्योंकि मैथ और रीजनिंग सबकी बन जाती है। ये सब्जेक्ट ऐसा है जो आपको थोड़ा सा तकलीफ़ देगा, इसलिए आप इसको डेली पढ़ें और अच्छे से पढ़ें, खूब टिक लगाएं और थोड़े नोट्स बना लें, जो एग्ज़ाम से जाने से पहले आप 1 बार रिवाइज़ करें, 2 बार रिवाइज़ करें, 5 बार रिवाइज़ करें। रिवाइज़ करने के बाद में आपको अच्छे से हो जाए, फुल लेंथ टेस्ट लगाएं। टेस्ट लगाने के साथ में आपको पता चलेगा कि हमारा स्कोर कितना आ रहा है। स्कोर आने के बाद में फिर आप गेस कर सकते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा नंबर लाने का प्रयास करें। जैसे अगर आजकल का देखें, वैकेंसी कम है, मेरिट ज़्यादा जाती हैं, तो इसलिए आप अपना टारगेट 85 प्लस रखें। आपका अगर कुछ सिली मिस्टेक हो जाती है तो 1-2 क्वेश्चन इधर उधर हो जाते हैं, फिर भी आपका 80 तक स्कोर रहना चाहिए। फिर नॉर्मलाइजेशन होता है, नॉर्मलाइजेशन में थोड़ा सा नंबर आपके बढ़ जाएंगे, जिससे आपको फ़ायदा मिल जाएगा और आप इस तरीके से BSCD कंप्लीट कर सकते हैं। आप लोग अगर कमेंट करेंगे कौन सा सबसे बेस्ट टीचर है और किसको हम फॉलो करें जिससे BSCD कंप्लीट हो जाए
और हाँ, आप भी उन्हीं टीचर से पढ़ें। तो इस तरीके से आपका BSc कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन सबसे ज़्यादा कन्फ्यूज़न वाला सब्जेक्ट आपका ट्रेड थ्योरी आता है, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे बच्चे ट्रेड थ्योरी में ही बाहर हो जाते हैं, जबकि ट्रेड थ्योरी आसान सब्जेक्ट है। बस आप अपने जब डिप्लोमा, बीटेक, ITI कर रहे हों उसमें अच्छे से पढ़ा हो और इसको केवल क्वालिफाई करना होता है, जिसके लिए 26.25 नंबर की आवश्यकता होती है और इतने नंबर आप ले आएंगे बिना निगेटिव आप पास हो जाएंगे। अगर आप इसमें से 0.1 नंबर भी कम लाएंगे तो आप इस सब्जेक्ट में अटक जाएंगे। फिर आपको जो BSc और मैथ वाली कॉपी है वो चेक नहीं होगी। आपको इसलिए ट्रेड थ्योरी में अच्छा स्कोर करना है जिससे आप पास हो सकें और निगेटिव नहीं करना है। और इसके लिए भी आपको यूथ कंपटीशन की एक 1 लाइनर बुक आती है, आप उससे पढ़ें और मैंने भी उसी से पढ़ा था। बाकी एक अपनी जो है मेन बुक ले लें थ्योरी की मोटी सी। और ITI वालों के लिए मुझे पता है बहुत अच्छे से, क्योंकि मैंने ITI की है, निमी पैटर्न की बुक आती है। निमी पैटर्न की बुक से आप थ्योरी कंप्लीट करें। थ्योरी कंप्लीट हो जाने के बाद में फिर आप 1 लाइनर यूथ कंपटीशन से लगाएं। लगाने के बाद में फिर आपको धीरे धीरे प्रोग्रेस होगा। प्रोग्रेस हो जाने के बाद में फिर आप जो है टेस्ट लगाना शुरू करेंगे। टेस्ट लगाएंगे, टेस्ट लगाने के बाद में फिर आप अपने आप को जज कर पाएंगे कि हमारे इतने नंबर आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। जब इतने नंबर आना शुरू हो जाएगा उसके बाद में फिर आप जो है अच्छे से कर पाएंगे। इसके लिए आपको करना क्या है, एक ITI वालों के लिए बता रहे हैं, निमी पैटर्न की बुक लेनी है, यूथ कंपटीशन की 1 लाइनर ले लेनी है। आप अपनी ट्रेड के अनुसार, आपकी जो भी ट्रेड रही हो, फिटर है, डीजल मैकेनिक है, मोटर मैकेनिक है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, इलेक्ट्रीशियन है, जो भी ट्रेड हो आप उसका ले सकते हैं। आप उसके अच्छे से क्वेश्चन बनाएं और आप इस सब्जेक्ट को क्लियर कर लें, जिससे आपका बहुत अच्छा स्कोर आएगा और आप CBT 2 क्वालिफाई कर जाएंगे। अब आप इन दोनों सब्जेक्ट में अच्छा स्कोर करेंगे, फिर आपका जो है स्कोर अच्छा हो जाएगा और फिर आप साइको के लिए आगे स्टेज में पहुंच जाएंगे। मेरी राय है कि आप लोग ट्रेड थ्योरी पे अधिक से अधिक ध्यान दें, क्योंकि आधे से ज़्यादा बच्चे इसी ट्रेड थ्योरी में निकलते हैं। तो ऐसे आपको ये सब्जेक्ट कंप्लीट करने हैं, दोनों बहुत अच्छे स्कोर करना है। अगर आपको कोई दिक्कत होती है तो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे, क्योंकि ये मेरा पहला वीडियो है तो मुझे ज़्यादा कुछ नहीं आता कैसे क्या वीडियो बनाना है, कैसे क्या करना है। और इसलिए मैं सलाह देता हूँ कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ें और अच्छा स्कोर करें, जिससे आप फाइनल तक पहुँच सकें। को इन दोनों सब्जेक्ट में अच्छा स्कोर करना है, जिससे आप जो है साइको के लिए जा सकें। और ये मेरा पहला वीडियो है जिसमें मुझे ज़्यादा कुछ नहीं पता है कैसे आपको क्या बताना है। और नेक्स्ट वीडियो में प्रॉपर साथ में मैं यहाँ पर बुक लगा दूंगा, कौन बुक से पढ़ना है, कौन टीचर से पढ़ना है, मैं सब बता दूंगा। बस आप लोग जितना ज़्यादा इसको मतलब लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे, मैं उतना अच्छा बनाऊंगा।